आज है 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आने वाले 5 सालों के भीतर सरकार 2.5 लाख सरकारी पदों पर करेगी भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा पर वित्त विभाग ने अमल किया है। आने वाले 5 सालों के भीतर सरकार 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया के लिए अनुमति दी है। स्कूल में ठंड का असर, भोपाल में सुबह लगने वाली स्कूल का समय बढ़ाया। एमपी में लगातार सर्दी बढ़ रही है, जिसके चलते भोपाल के प्राइवेट स्कूल्स के टाइमिंग में बदलाव हुआ। यहां स्कूल के समय में आधा घंटे की बढ़ोतरी हुई। सुबह 7:30 बजे खुलने वाले स्कूल अब 8 बजे से खुलेंगे। जल्दी उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी स्कूल के समय में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 नवंबर से प्रदेश में सर्दी में इजाफा होगा। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे बिजली कर्मचारी। एमपी के बिजली कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया। बीमार होने पर वो 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश के विद्युत कर्मियों के लिए एक नई शुरुआत एमपी पावर कंपनी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के रूप में की जा रही है। बिजली बिल जमा न करने पर कुर्क होगा मकान। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया है। बकाया बिजली बिल का पैसा वसूलने के लिए एमपी सरकार ने BRISC बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके तहत बिल की वसूली तहसीलदार करेंगे। तहसीलदार बिल जमा न करने वाले बड़े बकायेदारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान, परिसर व मकानों को सील करेंगे। 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने दोनों क्लासेस की प्री बोर्ड की अहम परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया। ये परीक्षाएं 16 जनवरी से प्रारंभ होंगी। 10वीं में पहला पेपर हिंदी का होगा, जबकि 12वीं का पहला पेपर अर्थशास्त्र या भौतिक शास्त्र का। संचालनालय का कहना है कि हर हाल में टाइम टेबल के अनुसार ही परीक्षाएं होंगी। डॉक्टर्स के खिलाफ पत्रकारों ने खोला मोर्चा। जिले के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मनमर्जी चल रही है। अस्पताल से आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती है। ताजा मामला सोमवार का है, जहां हटा सिविल अस्पताल में पदस्थ ड्यूटी डॉक्टर विदेश शर्मा द्वारा मीडिया कर्मी को धमकी देने के मामले की लिखित शिकायत SDM राकेश सिंह मरकाम से की गई है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान परेशान, पूरे एमपी में सड़कों पर उतरेंगे अन्नदाता। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खाद की समस्या से किसान परेशान हैं। गेहूं, चना, मसूर समेत दूसरी फसलों की बोवनी के लिए यूरिया और DAP खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत होने से किसान बोवनी के लिए परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में DAP, यूरिया की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद की समस्या को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। काफिला पैदल चलने की पूछी वजह, बच्चों की शिकायत सुनकर किया ये वादा। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री लखन पटेल ने सड़क पर पैदल जा रही छात्राओं को देख अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने बच्चियों से साइकिल होने के बावजूद पैदल चलने की वजह पूछी। इस पर लड़कियों ने कहा कि कोरोना के दौरान उन्हें साइकिल बांटी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें नहीं मिल सकी। उनकी शिकायत सुनकर मंत्री ने उन्हें साइकिल दिलाने के साथ ही पक्की सड़क भी बनाने का वादा किया। छात्रा और मंत्री के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। लाडली बहना योजना को लेकर सीएम मोहन का ताजा बयान। मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना की गूंज दूसरे प्रदेशों में जोर शोर से सुनाई दे रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को चुनावी प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना हमारे सनातन धर्म की उस भावना का प्रतीक है जिसमें हम मातृशक्ति को सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन हम अपने देश को अपनी माता मानते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। नवग्रहों में सिर्फ पृथ्वी को ही धरती माता कहा जाता है। सफर आसान बना देंगे 8 एक्सप्रेसवे, 2025 तक होंगे पूरी। मध्य प्रदेश में कई प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक क्लस्टर, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से 8 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है।
सीएम मोहन यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता सीएम मोहन यादव पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, वहीं पार्टी के ही एक विधायक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कांग्रेस के ये विधायक सीएम मोहन यादव को न केवल अच्छा आदमी बता रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वो गलत बातों का समर्थन नहीं करते। रीवा जिले के सेमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के मुताबिक मुख्यमंत्री स्पष्ट बातें करते हैं। एमपी में बड़ा फेरबदल, 10 आईपीएस अफसरों का तबादला। मध्य प्रदेश सरकार ने 10 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा के एसपी बदले गए। रामजी श्रीवास्तव को शहडोल, मनीष खत्री को सिंगरौली का एसपी बनाया गया। वहीं छिंदवाड़ा एसपी का प्रभार अजय पांडे को सौंपा गया। नर्मदापुरम आईजी इरशाद वली का भी तबादला हो गया है। खुदी सड़क के कारण हुआ हादसा तो ठेकेदार पर दर्ज होगी एफआईआर। नल जल योजना में खोदी गई सड़कों को नहीं बनाना अब ठेकेदारों को भारी पड़ सकता है। यदि इन खुदी सड़कों के कारण कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार माना जाएगा और विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता RLS मौर्य ने सभी कार्यपालन यंत्रियों को इस संबंध में पत्र लिखकर आदेश दिए हैं। ग्वालियर में रास्ते हैं जाम के, फंसे तो मंजिल होगी दूर। प्रदेश के 4 महानगरों में शामिल ग्वालियर में कुछ रास्ते दशकों से जाम का दर्द झेल रहे हैं। सड़कें चौड़ी हुई, डिवाइडर बने, ट्रैफिक सिग्नल भी लगे, लेकिन इन रास्तों पर जाम की समस्या खत्म नहीं हुई। इन रास्तों में प्रमुख रूप से रामदास घाटी, शिंदे की छावनी, कांग्रेस कार्यालय के सामने वाली सड़क शामिल है। जाम के कारण यहाँ 30 मिनट का सफर 45 मिनट का हो जाता है। साधारण ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर्मूले से इन मार्गों से ट्रैफिक लोड कम किया जा सकता है, लेकिन कभी इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए गए। कोई डिजिटल अरेस्ट करे तो तुरंत 1930 नंबर डायल करें, पुलिस को दें सूचना। आस्था अभियान से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथि DIG तुषार खान विद्यार्थी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सोसाइटी में ही उन वरिष्ठ नागरिकों का पहला समूह बनाया गया था जिनके बच्चे एवं स्वजन नौकरी व्यवसाय के लिए दूसरे नगर, प्रदेश या देश में रहते हैं। सोसाइटी पार्क में आयोजित रहे। उन्होंने कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूक किया। डिजिटल अरेस्ट कर की जा रही ऑनलाइन ठगी के बारे में बताया। ऐसे मामले में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 में अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा। प्रदेश में मेहमान बनकर आए हाथियों को बोझ मानना ही पड़ गया भारी। हमेशा अपने बाघों को लेकर चर्चा में रहने वाला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन दिनों हाथियों की मौत को लेकर सुर्खियों में है। करीब 6 साल पहले बांधवगढ़ में हाथी मेहमान बनकर आए थे। यहाँ वातावरण उन्हें इतना पसंद आ गया कि उन्हें इसे अपना घर ही बना लिया। दुनिया का सबसे बड़ा गार्डनर हाथी जब वर्ष 2018 में बसने की नीयत से मध्य प्रदेश पहुंचा तो आम ग्रामीणों, किसानों की तरह ही वन अधिकारियों ने भी उसे अपने लिए संकट ही महसूस किया। दिसंबर में जारी होगी अगली किश्त, लाडली बहनों के खाते में फिर आएंगे 1250। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब वर्तमान में इस योजना के तहत 1250 रुपए महीने के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। जून 2023 से नवंबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 18 किश्तों का अंतरण किया गया। साल 2025 की शुरुआत में जारी होगी पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त। देश में पीएम किसान योजना के तहत अब देश तक 18 किश्तें जारी हो चुकी हैं। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी जी ने इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए जारी की थी और अब साल 2025 के शुरुआती महीने में ही किसानों को यानी कि जनवरी माह के लगभग 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए पीएम किसान योजना के तहत जारी होने वाली है। मणिपुर में बिगड़ रहे हालात, सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनीज भेजेगी केंद्र सरकार। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। उग्र भीड़ की अगर बात की जाए तो स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ। हिंसा की ताजा घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनीज मणिपुर भेजने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनीज भेजने का फैसला किया। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया।
ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया है। जीएसटी का नया नियम लागू, किराएदार भी आए दायरे में। देश भर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू हो गया है। बता दें कि ऐसा पहली बार होगा कि जब किराएदार को जीएसटी चार्ज देना होगा। अभी तक मकान मालिक रिटर्न में बताता था कि वो भवन का मालिक है और उसे मकान को किराए से देने पर कितनी आय हो रही है, जिसके लिए मकान मालिक को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के तहत मकान मालिक के साथ किराएदार को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर करीब 18% जीएसटी लगेगा। असली जैसा दिखने वाला नकली पानी पी रहे हैं आप। शहर में ब्रांडेड पानी की बोतल की नकल कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि आप भी मिनरल वाटर पीते हैं, खासकर बिस्लरी जैसे नामी ब्रांड का, तो सावधान हो जाइए। शहर में इन दिनों बिस्लरी जैसी दिखने वाली नकली पानी की बोतल काफी मात्रा में बेची जा रही है। ग्रामीण परिवेश के और कम पढ़े लिखे लोग इस बोतल को बिस्लरी की समझकर 20 रुपए में खरीद रहे हैं, जो कि एक नामी ब्रांड बिस्लरी की एक नकली कॉपी है। जून दिसंबर में रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। एमपी सरकार का बड़ा निर्णय। 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारी यदि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें जुलाई और जनवरी में दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें पेंशन में लाभ होगा, पर इसका नकद लाभ 1 मई 2023 या उसके बाद से प्रभावशील रहेगा। एमपी में परोसा जा रहा घटिया मध्याह्न भोजन। ऊर्जा मंत्री के बाद अब पार्षद को मिली पानी सी दाल। ग्वालियर में मध्याह्न भोजन के नाम पर मजाक चल रहा है। जिम्मेदार लाख अच्छे भोजन के दावे करें, लेकिन स्कूल के नौनिहालों के मुंह तक क्वालिटी वाला खाना नहीं पहुंच रहा। सरकार का भी भारी भरकम बजट और संसाधन से लेकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीआरपी लाइन के सरकारी स्कूल से गुजरने के दौरान स्कूल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घटिया मध्याह्न भोजन मिला और यहाँ सब्जी में आलू ही नहीं थे। जापान को 3-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर में खेले गए अपने आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 3-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दूसरे हाफ में नवनीत कौर और दीपिका के गोलों ने भारत को शानदार जीत दिलाई। भारत आज सेमीफाइनल में एक बार फिर से जापान का सामना करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।